Assalamu alaikum dear viewers, welcome to Law Concepts. Today's our topic is the custody of minor. जब भी कोई बच्चा माँ बाप की अलहदगी या तलाक की सूरत में या किसी और सूरत में तनहा रह जाता है तो इसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इसके लिए वली मुकर्रर करना रियासत की ज़िम्मेदारी बन जाती है। इसके लिए स्पेशल अदालत तश्कील दी गई ताकि बच्चों की ज़ात और इनकी जायदाद से मुतल्लिक़ वली मुकर्रर किया जा सके। नाबालिग कमज़ोर होने की वजह से अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ना समझ बूझ रखते हैं और ना ही इतनी जिस्मानी ताकत के दूसरों से अपनी जायदाद को बचा सकें। इसलिए हुकूमत ने नाबालिगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जैसे कवानीन बनाए हैं। जब हुकूमत किसी बच्चे को तहवील में लेती है तो इससे इसकी ख़ानदानी रवायात के मुताबिक परवरिश करती है, क्योंकि इसे फिर लौट कर अपने ही ख़ानदान में जाना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज़ द वेलफेयर ऑफ माइनर. So, who is the minor? The minor is the person who has not attained the age of puberty. According to Sharia, in Sunni and Shia law, the age of puberty is 15 years old. According to Majority Act 1875, the age of puberty or the age of majority is 18 years old. शरीयत के मुताबिक बलूगत की उम्र 15 साल है और कानून के मुताबिक 18 साल, लेकिन अगर कोई बच्चा पहले से किसी वली के अंडर होगा तो उसकी उम्र 21 साल तक वो नाबालिग करार दिया जाएगा। सो हु इज़ दी वली? किसी नाबालिग का वली बनने का ख्वाहिशमंद कोई भी शख्स अदालत में दरख्वास्त गुजार हो सकता है। नाबालिग का कोई रिश्तेदार या दोस्त भी दरख्वास्त गुजारने का मिजाज है। बाज़ सूरतों में ज़िला का कलेक्टर भी दरख्वास्त गुजार हो सकता है। वली को 4 किस्मों में तकसीम किया गया है। हकीकी वली यानी वो वली जो फिलवाक़या किसी बच्चे का वली हो, खुद से गार्डियनशिप में किसी बच्चे को लिया हो। नंबर 2 पर है वली बज़रिया वसीयत, किसी ने वसीयत की हो कि उसके बच्चों का वली उसके बाद फलां शख्स होगा। नंबर 3 अदालत की तरफ से मुकर्रर किया गया वली। नंबर 4 पर ऐसा वली जिसे हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात असली के तहत मुकर्रर किया हो। शरीयत में वली को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 वली बराए शादी, नंबर 2 वली बराए हिजानत या शीरख्वार बच्चे की परवरिश, नंबर 3 वो वली जिसे नाबालिग की जायदाद की देखभाल और इसके इंतज़ाम के लिए मुकर्रर किया गया हो। किसी भी शख्स को वली मुकर्रर करते वक्त इसके ज़ाती किरदार, सलाहियत और अहलियत को मद्देनज़र रखा जाता है, इसलिए किसी तंजीम को वली मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के तहत फातुल अक्ल शख्स या ल्यूनेटिक भी किसी का वली नहीं हो सकता। कोई नाबालिग दूसरे नाबालिग का वली नहीं हो सकता, इसके लिए बालिग शख्स का होना ज़रूरी है। जब भी किसी मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है या तलाक या किसी भी सूरत में, तो माँ बच्चे को 7 साल की उम्र तक और बच्ची को सने बलूगत तक अपनी तहवील में रखने का इस्तेहकाक रखती है, और अगर इसका खावंद इसे तलाक भी दे दे तो फिर भी इसका ये हक कायम रहता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे खावंद के साथ शादी कर ले तो नाबालिगों को बाप की तहवील में दे दिया जाएगा। हिदाया 138 PLD 1975 लाहौर 334 की जजमेंट में कहा गया कि सिर्फ बदकिरदारी का इल्ज़ाम माँ को बच्चों की अबूरी हज़ानत हासिल करने से महरूम नहीं कर सकता। बाप असली और हकीकी वारिस होता है, जबकि माँ और दीगर रिश्तेदार ख़वातीन की हज़ानत का इख्तियार बाप की ज़ेरे निगरानी होता है। माँ की तहवील एक सानवी तहवील है और बच्चों के बाप की निगरानी के ताबे है। इसलिए माँ इस अमर की मजाज नहीं कि बच्चों की तहवील को एक ऐसी जगह पर मुंतकिल करे जहाँ बाप इनकी निगरानी ना कर सके। PLD 1963 कराची 688 की जजमेंट में कहा गया, माँ की गरीबी अपनी नाबालिग बेटे की तहवील हासिल करने की राह में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि बच्चा जहाँ कहीं भी रहेगा उसके अखराजात की जिम्मेदारी बाप पर ही रहेगी, चाहे वो माँ के पास हो या बाप के पास। किन सूरतों में माँ बच्चे की तहवील का हक खो सकती है? अगर खातून ऐसे शख्स से शादी कर ले जिसका बच्चे के साथ महरम होने के नाते से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन अगर तलाक या खावंद की वफात की सूरत से निकाह फसख हो जाए तो इसका नाबालिग को अपनी तहवील में लेने का हक बहाल हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर वो खातून शादी की वजह से किसी ऐसी जगह चली जाए जो नाबालिग के बाप की रहाइश से काफ़ी फासले पर हो। नंबर 3 है अगर वो खातून बदचलनी की ज़िंदगी गुजार रही हो। माँ और बाप की गैर मौजूदगी में माँ और बाप दोनों के रिश्तेदार जो हैं उनको बच्चे की कस्टडी का हक दिया गया है, जिनमें माँ की माँ ख्वाह ये रिश्ता कितना ही ऊपर चला जाए, बाप की माँ ख्वाह ये रिश्ता कितना ही ऊपर चला जाए, हकीकी बहन, माँ की रिश्ते से बहन, खूनी रिश्ते की बहन, हकीकी बहन की बेटी, माँ के रिश्ते से बहन, खूनी रिश्ते की बहन। इसी तरह बाप की तरफ से दादा, हकीकी भाई का बेटा, बाप का हकीकी भाई, बाप के हकीकी भाई का बेटा वगैरह शामिल हैं। नाबालिग लड़की के मामले में महरम नामहरम का ख्याल रखा जाएगा।
इस्लामी कानून के तहत नाबालिग की तहवील जब वो 7 साल से ऊपर का हो चुका हो तो बाप को दी जानी चाहिए, क्योंकि वही इसका हकदार है जब नाबालिग का बाप जिंदा हो। लेकिन जहां बाप अगरचे असली वली था लेकिन इसने इंतहाई लापरवाही का सबूत दिया था और नाबालिगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो बावजूद असली वली होने के इसे इन्हें माँ के सपुर्द कर दिया गया। अगर दरख्वास्त नाबालिग की वलायत के मुतल्लिक हो तो यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़िला अदालत को दी जाएगी, जिसको इस जगह में इख्तियार समाअत हासिल हो जहाँ नाबालिग की मामूलन रिहाइश हो। अगर दरख्वास्त नाबालिग की जायदाद की वलायत के मुतल्लिक हो तो ये इस ज़िला अदालत को दी जा सकती है, जिसको इस जगह में इख्तियार समाअत हासिल हो जहाँ नाबालिग अमूमन रहाइश पजीर होता है, या इस ज़िला अदालत को जहाँ जिसको इस जगह पर इख्तियार समाअत हो जहाँ इसकी जायदाद है। कोई भी ऐसा शख्स जिसे नाबालिग में दिलचस्पी हो दरख्वास्त देने का अहल है। नंबर 1, ऐसा शख्स जो नाबालिग का वली बनने का अहल हो या खुद को इसका वली समझता हो। नंबर 2, कोई रिश्तेदार या नाबालिग का कोई दोस्त। इसके अलावा ज़िला कलेक्टर जिसके इलाके में या तो नाबालिग रिहाइश पजीर हो या इसकी जायदाद वाक़या हो, वो कलेक्टर जिसे इस तबके पर इख्तियार हासिल हो जिससे नाबालिग का ताल्लुक़ हो। बच्चे की वेलफेयर को देखते हुए अदालत फैसला करेगी कि कौन बच्चे की कस्टडी का हकदार होगा, और ये कि वो इतनी काबिलियत और सलाहियत रखता है या नहीं रखता। ये थे मेन पॉइंट जो कि नाबालिग की तहवील के हवाले से गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।